दुनिया में शायद ही कोई ऐसी बंदी होगी, ऐसी लड़की होगी जिसको बारिश अट्रैक्ट ना करे। बारिश का मौसम मानसून जितना हमें अट्रैक्ट करता है, फ़ैसिनेट करता है, इतनी ही ना वो हमारे हेयर्स के लिए प्रॉब्लम लेके आता है, स्किन के लिए लेके आता है। हमारी पूरी बॉडी केयर, हमारी स्किन केयर, हेयर केयर जो हम लोगों ने नॉर्मल डेज़ में करनी होती है ना, मानसून में एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ती है। तो जी, आज की वीडियो में कुछ अच्छे, कुछ बेस्ट हेल्पफुल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पर्सनली मैं इतने ये सारे इश्यूज़ जो है ना मैंने खुद फेस किए हैं और थ्रू आउट द इयर्स मैं इसको फेस करती आई हूँ। फाइनली जी, आज यहाँ पे जो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ऑथेंटिक, ट्रू एंड ऑनेस्ट और मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसको आप एक दफ़ा ट्राई कर लो, फिर आप देखना आपको कभी मानसून का जो वेदर है ना, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये सबसे बिगेस्ट जो इशू है ना, जो मेजर काज़ है वो बनना होता है आपका एक्ने बननी स्टार्ट हो जाती है और एक्ने बहुत ही ज़्यादा आपको मेंटली भी डिस्टर्ब करती है। फिज़िकली तो आपके चेहरे पे वो बुरी लग रही होती है। स्किनोरिन बहुत अच्छी बेस्ट क्रीम है, आपके पास मस्ट होनी चाहिए। जैसे ही एक्ने निकलना स्टार्ट हो पिंपल, आप इसको अप्लाई कर लो, आपका पिंपल कवर हो जाएगा। सेकंड ये है कि आपके पास कोई अच्छा-सा मतलब ये सैनिडर्म की पिंपल पैचेज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। जैसे ही आपका पिंपल बनना स्टार्ट हो, आप उसके ऊपर अप्लाई करो, इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो उसको विदिन 24 आवर्स उसको कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सो आपके पास ये मस्ट होनी चाहिए। आई थिंक मानसून की सबसे बेस्ट चीज़ है। आपने कोई अच्छा-सा फेस वॉश, फेस क्लींजर मस्ट यूज़ करना है। यहाँ पे लॉरियल का ये वाला ग्लाइकोलिक ब्राइट है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बिलीव मी, आई थिंक ये स्पेशली एक्ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आपकी स्किन को क्लियर करता है या नहीं करता, बट एक्ने को जाके नहीं कवर करता है। ओवरऑल स्किन भी कुछ हद तक बेस्ट हो जाती है। बात कर लेते हैं हेयर केयर की। उसमें ये है कि आपके पास कोई अच्छा-सा सीरम होना चाहिए। मैं यहाँ पे रिवाज का केराटिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पर्सनली आजकल मैं ना इसकी फैन हो गई हूँ। बहुत अच्छा बेस्ट प्रोडक्ट है। आपके बालों को फ्रीज़ ही नहीं करता, उनको जिस तरह के आजकल का वेदर है ना, तो बाल फ्रिज़ीनेस की वज़ह से ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, फॉल ज़्यादा हो रहा होता है। सो उसको अप्लाई करने से ना बहुत हद तक आपका फ्रिज़ीनेस कंट्रोल हो जाती है। सो अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाता है। हेयर ड्रायर जस्ट आपने विंटर में नहीं अप्लाई करना होता, समर में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। आप अपने बालों को वॉश करो, देन आप अपना सीरम अप्लाई करो, और फिर आप इसके साथ एक दफ़ा जब 1-2 ट्राई अपने बालों पे ये इसका मतलब इसको यूज़ कर लो। आपके जो बाल हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लो ड्राई भी हो जाते हैं। सेकंड ये है कि आपके बाल ना हो जाते हैं फ्रिज़ फ्री और स्मूथ हो जाते हैं, सो आपके गिरना बंद हो जाते हैं। अब आपके पास हेयर कॉम्ब है, कोई अच्छे से आपके पास ब्रशेज़ होने चाहिए। ब्रशेज़ आपने ऐसे लेने होते हैं हमेशा बाय करने से पहले, जिसमें ना आप एक दफ़ा प्रेस करके देख लिया करो, उसके अंदर एयर जो है ना वो फ्लो हो रहा हो, ठीक है? पंपिंग की तरह वो आपका काम करे। इससे ये होता है कि आपके बाल जो है बहुत हद तक मतलब उससे हेयर फॉल भी कम होता है और आपके जो बाल हैं ना उनके अंदर नहीं होते स्किन के साथ सो ईज़िली। सो इस तरह का कोई अच्छा-सा आपने ब्रश लेना है, बैम्बू ब्रश ले लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। पहले मेरे पास था बट वो टूट चुका है। लेकिन आपने इस तरह से ये जो वाइडन होती है ना एंड्स वाली, ये अपनी कॉम्ब से यूज़ करनी है। हेयर ऑयल आपने मस्ट अप्लाई करना है, मस्ट यूज़ करना है, बट ये नहीं कि थ्रू आउट द नाइट आप इसको लगा के छोड़ दो। नहीं, ऑलरेडी जो स्कैल्प है वो ऑयली होती है। सो जी, आपने ये करना है कि बिफोर योर टेकिंग बाथ आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 3 तरह के ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इनको इकट्ठा करके आपने लगाना है। आपको कोई महँगे-महँगे ब्रांड्स के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑयलिंग। सो आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है, कैस्टर ऑयल लेना है, आलमंड ऑयल लेना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आप अपने 1 और 2 आवर्स के लिए बिफोर शावर आप अपने बालों के ऊपर अप्लाई कर दो। मॉनसून में ना एक एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये इसको कचूर कहते हैं, इज़िली किसी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। आपने ये हाफ़ या पिंच जो है ना, ये टीस्पून आपने ये लेनी है। इससे इंटरनली जो आपकी स्टोमक है उसकी जो बर्निंग होती है वो कम हो जाती है और एक्ने जो होती है अगर तो इंटरनल इश्यूज़ की वज़ह से हो रही है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, बनने स्टॉप हो जाएँगी, क्योंकि ये कड़वा होता है और कड़वी चीज़ें वैसे बेस्ट होती हैं। इसके अलावा जी, आप ये वाली टैबलेट्स यूज़ कर सकते हो, विटामिन सी की वाइड रेंज यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि CAC 1000 प्लस, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। न्यूट्री फैक्टर की न्यूट्रा-सी ये भी बेस्ट है और ये फील फुल विद आयरन की और बहुत सी जो एसेंशियल विटामिन्स होते हैं जो अगर आपकी डाइट में प्रॉपर्ली नहीं जा रही होती, तो ये बेस्ट होती हैं। इसके अलावा जी, यहाँ पे आप विटामिन डी की कोई भी टैबलेट वन्स अ वीक मस्ट लो। मानसून में हमें बहुत नीड होती है। ऑलरेडी जो है ना वो वेदर इतना स्टिकी स्टिकी होता है, ड्राई होता है, सो उसके लिए बेस्ट होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बॉडी केयर में सबसे जो पहली चीज़ है ना, मैं जिसको को फ्रंट पे मुझे रखना चाहिए था, टॉप ऑफ योर स्किन केयर। उसमें ये होता है कि आपके पास से अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए। आप यहाँ पे बॉडी मिस्ट यूज़ कर सकते हो, परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, डिओड्रेंट आपने मस्ट यूज़ करना है। और सेकंड ये आप जो होता है ना बेबी पाउडर, ये आप यूज़ करो। मतलब इसको तो आप बार-बार अप्लाई कर सकते हैं, लाइट सी इसकी फ्रेग्रेंस होती है। कुछ लोगों को सूट करती है, एलर्जिक होते हैं किसी भी इश्यू से, सो इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसको आप अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, आपकी ऑयलीनेस कंट्रोल रहती है। मुल्तानी मिट्टी मानसून की बेस्ट 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 प्रोडक्ट है, बेस्ट परचेज़ है। इसको आपने स्किप नहीं करना। ये तो मेरी इसके बगैर मानसून का गुज़ारा ही नहीं होता, क्योंकि इसको आप ना ट्वाइस अ वीक अगर अप्लाई कर लेते हो मिल्क के साथ या रोज़ वाटर के साथ, तो ये है कि आपकी जो स्किन है ना, वो उसके ओपन पोर्स का इश्यू कंट्रोल होता है, एक्ने बननी कम हो जाती है। सीबम सबसे बड़ा इश्यू पसीने का होता है, वो इससे कंट्रोल हो जाता है। सो मस्ट आप इसको एक ट्राई दो। इसके अलावा जी, गार्नियर का माइसेलर क्लींजिंग वाटर, ये विटामिन सी है, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये एटलीस्ट मानसून में आपके पास होना चाहिए। वाटर बेस्ड होता है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं करता, आपके लिए बेस्ट होता है। एक्सफोलिएशन आपने वन्स अ वीक करनी होती है और एज़ यू गाइस नो कि मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ना ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक के ऊपर पूरी-पूरी डिटेल शेयर की है। एक दफ़ा आप उसको देख लें, मस्ट आपने यूज़ करना है। इसके अलावा सन ब्लॉक आपकी लाइफ का मोस्ट एसेंशियल पार्ट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इन तीनों में से आप अपनी चॉइस का कोई भी ले सकते हो, बट डोंट स्किप, कुछ भी हो जाए।
बॉडी केयर में आपने अपनी फेस बॉडी वॉशेज़ यूज़ करने के बाद आपने लाज़मी तौर पे कोई अच्छा-सा मॉइस्चराइज़िंग लोशन लगाना है। आप कोई भी लगा सकते हो, व्हाटएवर आप अप्लाई करते हो, बट मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। और आप अपनी बॉडी के ऊपर भी जो सन ब्लॉक है वो अप्लाई करो। बहुत से सन ब्लॉक चेहरे के ऊपर ही कर रहे होते हैं, सो बजाय उनको वेस्ट करने के आप उनको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करो। कहीं न कहीं पे जो सन की रेज़ हैं अगर वो नहीं भी है ना आजकल के वेदर में, फिर भी जो यूवी है ना वो आपकी स्किन को अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? जी। वो कर सकते हो। इसके अलावा ब्राइटनिंग के लिए डिफरेंट क्रीम्स होती हैं डीआईवाई, बल्कि मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो अपने हाथों पाँव के ऊपर, क्योंकि इसमें ना वेदर में स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। सो चेहरे पे तो हम लोग इतने स्टेप्स कर रहे हैं, बट हाथों पाँव को हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं। सो उसके लिए कोई भी अच्छी-सी इस तरह की क्रीम्स आपके पास होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को डिहाइड्रेट रखें, पानी पिएँ, फ्रेश ड्रिंक्स पिएँ, जूसेस पिएँ, जितना पी सकते हैं, क्योंकि जितना इस मौसम में ना आपकी मिनरल्स की आपको ज़रूरत होती है, निकल रहे होते हैं आपके पसीने की वज़ह से, इतनी ही आपको फ्रेश ड्रिंक्स लेनी चाहिए। अर्के गुलाब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने स्किप नहीं करना, आप कहीं से भी ले सकते हो पाकिस्तान में। इसका पंप अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करते रहो, इसको स्प्रे करते रहो। इसके अलावा मिल्क की डिफरेंट डीआईवाईज़ हैं, हैक्स हैं, वो आप अप्लाई करते रहो। जितना अंदर पी सकते हो उतना बेस्ट है, जितना बाहर यूज़ करोगे उतना भी बेस्ट होगा। इसके अलावा आप लोगों ने ठंडे यख पानी के साथ अपना फेस आई स्पेशल बात का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, सो इसको तो आपने नेग्लेक्ट की सी कीमत नहीं करना, बंद ठीक है? डायरेक्ट बर्फ़ को अपने चेहरे के ऊपर रब करने के ना स्किन बर्निंग हो जाती है, उससे बेहतर है कि आप इस तरह पानी के अंदर करो।